तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे भले होंगे और मतलब खुश होंगे अपने घरों में। तो आज हम बात करेंगे जगत भैया के बारे में एंड जगत भाभी के बारे में। जगत भैया जगत भाभी ने जो पार्टी की आपने भी देखा, एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ था, पर उस पर मैंने अभी तक कोई बात नहीं किया। मैं अभी तक देख ही रही थी। अभी फिर से ये लोग किसी की शादी या पार्टी में गए हैं, वहां पे एकदम तैयार व्यार होके गए हैं। तो वो सारी चीजें मैं अभी देख ही रही थी। और सबसे अच्छा तैयार तो किट्टू हो रही है। सही में किट्टू बहुत अच्छा तैयार हो रही थी। मुझे मनीषा का इतना, जगत भाभी का इतना लुक अच्छा नहीं लगा। और ये तो ये है। अभी आपने देखा कि उनके जो भाई हैं, जगत भैया के भाई हैं, उनका वीडियो, उनका ब्लॉग मैंने देखा तो फिर मुझे रहा नहीं गया बोलने से। उनका ब्लॉग में, उनके ब्लॉग में उन्होंने शेयर किया कि सबको लग रहा था, एटलीस्ट मुझे भी लग रहा था कि इतना खर्चा किया इन लोगों ने वेडिंग, मतलब इसमें अपने क्या बोलते हैं, मैरिज मैं भूल जाती हूँ क्या था उनका उनका ये जो था मैरिज एनिवर्सरी, उस पर उन्होंने इतना ज्यादा खर्चा किया ऐसा लग रहा था। पर नहीं, इतना खर्चा इन्होंने खुद के पास से नहीं किया है, इनको सब कुछ स्पॉन्सरशिप से मिला है। यहाँ तक कि जो लुक लिया था, जो साड़ी इन्होंने गिफ्ट की थी, सारी चीजें स्पॉन्सरशिप की थी। ठीक है, मतलब इन्होंने जेब से अपने इतना खर्चा नहीं किया है थोड़ी बहुत चीजें, पर इतनी नहीं खर्चा की जितनी इतनी ग्रैंड पार्टी में। आप सोचो, लोग एक शादियां करने में परेशान हो जाते हैं, इतना ज्यादा पैसा लग जाता है एक शादी करने में। तो ये लोग तो दो दो तीन तीन बार शादी कर रहे हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आया? तो जान लीजिए इतना पैसा इनको स्पॉन्सरशिप से मिला है। पीछे आपने देखा था FYM फैम करके कुछ लिखा था, स्पॉन्सरशिप का है। और जितने भी ये सारे सेलिब्रेशन वगैरह हुए हैं, सारी फायदा तो इनका हुआ है, फायदा इनका बहुत हुआ है। क्यों बताओ? क्योंकि इनको गिफ्ट्स मिले हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं। इनको देना कुछ नहीं पड़ा, पर मिला बहुत कुछ है। और आपने गिफ्ट सबके, अगर जो जो इनके घर में गए थे, मिस्टू मिस्टी या फिर गांव की शांति, सृष्टि जी और भी बहुत सारे मतलब गेस्ट जो आए थे, सब लोग ने कुछ ना कुछ लाया है। और लोगों ने ये सिल्वर और गोल्ड ही गिफ्ट लाया है, ऐसा नहीं कि आलतू फालतू कुछ भी गिफ्ट लाया, क्योंकि वो लोग अपना गिफ्ट पहले ही दिखा दिए थे। सृष्टि ने नहीं दिखाया था, वो बोली थी सरप्राइज रहेगा, पर उनका भी कुछ तो था, गोल्ड वगैरह ही था। उन लोगों ने अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग का शायद ब्लॉग आया है, मैंने इतना देखा, लेकिन मिला है उनको गोल्ड और सिल्वर, इतने अच्छे अच्छे। आज के टाइम में गोल्ड कितना महंगा है पता है आपको? किसी को गोल्ड गिफ्ट करना मतलब बहुत बड़ी बात हो गई है। और इनको गोल्ड और सिल्वर का ही गिफ्ट मिला है। और इन्होंने रिटर्न गिफ्ट में क्या दिया है? रिटर्न गिफ्ट में इन्होंने साड़ियां दी हैं, जो साड़ियां स्पॉन्सरशिप की थी। तो गाइस, और इनको जब आपने मिस्टी जो है उनका ब्लॉग देखा होगा, इन लोगों ने एक गेम खेला था। गेम में जो जीत रहा था ना, उनको गिफ्ट्स मिल रहे थे। तो वो गिफ्ट्स वहां पे अनबॉक्सिंग नहीं किया था उन लोगों ने, तो वो लोग घर पे जाके अनबॉक्स कर रहे हैं। तो उस अनबॉक्सिंग गिफ्ट में आपको क्या पता क्या मिला था उनको? डस्टबिन मिला था बॉक्सिंग में। अनबॉक्सिंग जो करे ना, उसमें डस्टबिन मिल रहा था, किसी में पोछा मिल रहा था। बाप रे, ऐसा कौन गिफ्ट देता है? अनबॉक्सिंग में इतनी इज्जत थी गेस्ट लोगों की। गेस्ट लोगों को कुछ अच्छा गिफ्ट कर देते, बहुत सारे मेकअप से रिलेटेड गिफ्ट आते हैं, पर्स कर दिए होते, एक पानी का बॉटल कर दिए होते, या फिर बैंगल्स, कुछ भी मतलब अलग चीज कर देते। डस्टबिन कौन गिफ्ट करता है? डस्टबिन गिफ्ट किए हैं ये लोग। झाड़ू, डस्टबिन, झाड़ू पोछा, पता है सबके घर में यूज होने वाली चीजें हैं। क्या पता ये सोच के किया हो कि ये सबके घरों में यूज होने वाली चीजें हैं, बात सही है, लेकिन यूज होती है। लेकिन गिफ्ट करना एक अजीब अजीब सा नहीं लगता? कोई डस्टबिन या झाड़ू पोछा ये सब गिफ्ट करता है, सामने वालों को बुरा भी लग सकता है, बेकार भी लग सकता है कि इन्होंने मुझे इतनी इज्जत की कि मुझे ये गिफ्ट किया। घर में यूज करने वाली बहुत सारी चीजें आती हैं, बेडशीट भी आती हैं, डस्टबिन, बेडशीट, डस्टबिन की जगह आप बेडशीट गिफ्ट कर दिए होते। घर में तो बहुत सारी चीजें जो रेगुलर में यूज आती हैं, किचन में तो बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर सस्ते में करना था तो माचिस, आग लगाने के लिए माचिस, एक लाइटर गिफ्ट कर दिए होते, या फिर कुछ बहुत सारे कंटेनर वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं जो घर में रेगुलर यूज आती हैं। अगर ऐसा सोच के किया गया डस्टबिन और झाड़ू, तो बहुत सारी चीजें आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अब लोग क्या सोचते हैं पता नहीं। और यहाँ पे आपने देखा है ये कि जो किट्टू की जो बच्चा है, छोटा वाला 5 साल का एक बच्चा है, जो किट्टू को एक ही बच्चा है, उसके तो दिख रहे हैं सब, सोशल मीडिया पे पता चल गया है कि क्या किया है उसमें।
वही जाते हैं, उन्हीं के घर रहते हैं। और मैंने देखा अच्छी खासी बॉन्डिंग है इनकी, जो जगत भैया जगत भाभी है, बच्चे के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले हैं, बहुत ज्यादा खेलते कूदते हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग एक दूसरे इनको। और ये बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे ने क्या कहा देखा आपने, इस तरह की भाषा कोई बच्चा बोलता है, इस तरह की भाषा। हाँ भगवान ही जाने क्या है क्या नहीं। लेकिन हाँ इनके जो भाई साहब है ना, उन्होंने पोल पट्टी खोल दी है कि खर्चा कुछ नहीं हुआ है, खर्चा नहीं हुआ है, सारे खर्चे स्पॉन्सरशिप वाले थे। खुद इनके भाई साहब ने ही कहा है कि सारे जो खर्चे थे स्पॉन्सरशिप वाले थे, क्योंकि खर्चा ज्यादा नहीं हुआ है। आप उनका वीडियो जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा। उसने उन लोगों से भी केक कटवाया है, क्योंकि ऑडियंस बोल रही है कि इनका एनिवर्सरी बर्बाद कर दिया और अपनी एनिवर्सरी पे ग्रैंड पार्टी कर रहे हो, तो इसीलिए उनको भी खुश किया जाने की, मतलब थोड़ा बहुत खुश करने की कोशिश की जा रही थी ये भी। लेकिन गाइस बात करेंगे जगत दीदी की। जगत दीदी की तो लाइफ पूरी बिगड़ गई, ठीक है। उस टाइम तो इन लोगों पे मतलब दया आ रही थी, जगत दीदी पे गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस टाइम में इनकी ग्रैंड पार्टी देख के, इनका पूरा फंक्शन देख के, खुशी देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत गलत हुआ है जगत दीदी के साथ, बहुत गलत हुआ है उनके साथ। तो गलती दोनों की थी, खाली जगत दीदी की नहीं थी, गलती तो दोनों की थी। पर जगत दीदी को ही इसकी सजा मिली है, मिली तो दोनों की मिलनी चाहिए, लेकिन मिली खाली एक को है, ठीक है। और उनकी लाइफ तो पूरी उथल पुथल हो गई है। अभी तक बेचारी की शादी हो गई होती एक अच्छे लड़के से, आपने लड़का भी देखा कितना अच्छा लड़का था। एक जो बच्ची है उनकी, उसके लिए पापा मिल गए होते, सब कुछ हो जाता। लेकिन एक छोटी सी गलती से ये सारी मतलब हस्बैंड वाइफ ने मिलके उनकी लाइफ पूरी बर्बाद कर दी, ठीक है। पहले ऐसे लगता था कि नहीं जगत दीदी ही गलत है, वो सारी चीजें कर रही है, क्योंकि मनीषा को देख के दया आ गई थी, वो सिंपैथी बटोर रही थी या फिर क्या कर रही थी, यहाँ बैठ के वहां बैठ के रो के वीडियोस बना रही थी, क्या था वो समझ में नहीं आ रहा था। पर अब देख के लगता है कि दीदी के साथ गलत हुआ है, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनके साथ भी अच्छा होना चाहिए था, कुछ तो अच्छा होना चाहिए था। अब पता नहीं उनकी लाइफ तो खराब कर दी है। जितना लॉस हुआ है जगत दीदी का हुआ है, सामने सामने दिख रहा है। अब उनके लाइफ का क्या, उनका आगे क्या होगा। उनके पास तो एक बच्ची भी है। ये लोग तो हस्बैंड वाइफ मटक मटक के नाच नाच के सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी में जा रहे हैं, एक हो गए हैं, पूरी फैमिली एक हो गई है। पहले ऐसा लग रहा था कि जैसे मातम, मुझे लग रहा थोड़ी सी बात होती थी और ये लोग ने रायता पूरा फैला दिया था व्यूज के लिए, ठीक है, पार्टी पे ट्रेंड करने के लिए। हाँ ट्रेंडिंग की तो बात ही, उस टाइम जो कंट्रोवर्सी में जितना ट्रेंड मिला इनको ना, जितना हाइप मिली थी, इसमें हुआ नहीं इनका कुछ इतना, मतलब ट्रेंडिंग में नहीं गया इनका वीडियो, इतना ट्रेंडिंग में नहीं गया और इतनी हाइप भी नहीं मिली। ये जो सेलिब्रेशन हुआ मतलब शादी, हाँ व्यू वगैरह मिला है अच्छा खासा, मतलब कमाए हुए हैं, इसी भी कमा लिए हैं स्पॉन्सरशिप से, ये सारी चीजों से कमा तो ये लिए ही हैं। लेकिन जितनी हाइप कंट्रोवर्सी में मिली थी, कंट्रोवर्सी के लिए तो ये एकदम कंट्रोवर्सी क्वीन जो है, क्वीन नहीं बोल सकते, किंग है ये, किंग जगत भैया। और क्वीन तो उनकी वाइफ भी है भाई, वो किंग है तो क्वीन हो गई ना। तो उसमें तो इनको बहुत अच्छा हाइप मिल गया था। लेकिन ये जो हुआ इतना सारा पार्टी वार्टी डांस वांस क्रिएटर्स वगैरह, तो इसमें मुझे नहीं लगता इतना हाइप मिली है इनको, इतना ट्रेंडिंग में नहीं आया इनका वीडियो कुछ भी। तो गाइस ये था अभी का इनका वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिले। आती हूँ मैं नए अपडेट के साथ, चैनल पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।